नौजवान भड़क जाएगा तो आग लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत सारी बातें आई हैं। मैं किस चीज का जिक्र करूंगा, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा बहुत। बहरहाल इनके मन में बहुत कुछ है और वो चीजें निकलकर सामने आती रहती हैं। योगी जी एक संत आदमी है, जो उनके मन में है वही जुबान पर है। और काश्मीर साहब, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात करते हैं हिंदुओं में, सनातन में, लेकिन मुसलमानों में तो नहीं करते। वहां पर भी तो 70 फिरके या क्या है, वहां पर भी तो बरेलवी है, अहमदिया है, शिया है, सुन्नी है, वहां पर भी तो ऐसे फिरके हैं, लेकिन उनका जिक्र कोई नहीं करता। देखिए, बात बात वही है घुमा फिरा करके, जाति मतगणना रहे या जातिवाद की पॉलिटिक्स रहे, सिर्फ मकसद तो इनका अपना मकसद हासिल करना है। ना इनको धर्म से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है, ना इनका देश में कितना विकास है, कितनी तरक्की है, इससे कोई लेना देना नहीं। भाई इनका तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बाकी रहे, और वो जब बाकी रह सकती है जब सनातन जातिवाद में आगे बढ़ेगा। अगर सनातन जातिवाद में पीछे जाता है तो जाहिर सी बात है मायावती जी की, लालू साहब की फैमिली की, अखिलेश साहब की फैमिली की, ये सब जो पॉलिटिक्स डूब जाएगी। तो इसलिए लोग तो उसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिससे इनका वजूद कायम रहे। और मैं एक बात तो थोड़ा सा नोट करने लगा हूं अब, कि हिंदुस्तान में मोदी जी को लेकर के एक भावना मैंने देखी है। मैंने ये देखा है कि अगर स्टेट्स में चुनाव में कई भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो उभर करके वहां बहुत ज्यादा सामने आई, तो मैंने फिर उस पर लोगों से बातचीत की, आता जाता रहा लोगों में, तो पता ये चला कि मोदी जी को लोग हर हाल में चाहते हैं और लोकल लीडरशिप को थोड़ा सा नाराजगी है। लेकिन मैंने ये देखा कि मोदी जी एक ऐसे लीडर बनकर के इस देश में उभरे हैं कि उनको हर जाति के, हर धर्म के, हर पंथ के लोगों ने चाहा है, और वो वाकईतन भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अगर अब भी जातिवाद हम लोगों ने खत्म नहीं किया, अब भी हम फिरकों में और पंथों में बटे रहे, तो मेरा ख्याल ये हमारी बदकिस्मती की बात होगी। इस वक्त हम बहुत ऊंचाइयों पर हैं, और एक भारतीय होने पर हम सबको फख्र है और होना भी चाहिए। जातिवाद को हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, जातिवाद की बात ही हमें नहीं करनी चाहिए। इससे सनातन को, देश को, धर्म को, सबको नुकसान हुआ है। काश्मीर साहब, वक्फ बोर्ड को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? अभी 4 दिन पहले दिल्ली में इतना बड़ा सम्मेलन, अधिवेशन टाइप कर डाला। अरशद मदनी ने क्या क्या जहर उगला। आखिर क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर इतने परेशान क्यों है ये लोग? इसका बहुत मुख्तसर सा जवाब ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदुस्तान में एक ऐसी संपत्ति है जो 7-8 लाख, राजेंद्र सचिव कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि वो 8 लाख एकड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी इतना लावारिस और यतीम है वक्फ बोर्ड कि अगर सेंट्रल सरकार या स्टेट सरकार ग्रांट नहीं देगी तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस चलाना भी मुश्किल है, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी। भू माफियाओं का वक्फ बोर्ड पर कब्जा है, और आज भी मैं इस वक्त की बात भी कर रहा हूं, जब ये उस घड़ी, जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूं, उस जब बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि अब भी वक्फ बोर्ड में इस कदर खुर्द बुर्द हो रही है कि माफिया जो है वक्फ बोर्ड से किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से पिछले 70 सालों में कोई फायदा नहीं हुआ। एक दवाई की खुराक से लेकर के एक शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर के ब्याह शादियों तक, ब्याह शादियों से लेकर राशन पानी तक, वक्फ बोर्ड से 8 लाख एकड़ जमीन हो या 10 लाख एकड़ हो या 6 लाख एकड़ हो, पूरे देश के मुसलमान, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश के मुसलमानों को उससे एक रत्ती बराबर भी कोई फायदा नहीं हुआ, एक रत्ती के बराबर भी किसी भी लाइन से कोई मुसलमानों को नफा नहीं हुआ। अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो 5% लोग हैं जो भू माफिया हैं, जो अपने आप को मुस्लिम लीडर, मुस्लिम रहनुमा कहते हैं, जो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान लीडरशिप है, मुलायम सिंह के पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान लीडरशिप, मायावती की पार्टी से मुसलमान जुड़ा हुआ लीडरशिप। इन लोगों को फायदा हुआ है, इन्होंने अपने अपने नाम, अपने अपने रिश्तेदारों को मुतवल्ली बनाया है, इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों को कब्जा किया। अब देखिएगा, मदनी साहब ने अधिवेशन किया, आप पूरा सर्वे करा लीजिएगा कि बोर्ड पर पिछले 70 सालों में कब्जे ही होते रहे वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, लेकिन इन सब की जुबानों पर ताला लगा हुआ था। ना कभी ओवैसी साहब बोले, ना एमआईएम बोली, ना कभी ओवैसी साहब के फादर बोले, ना कभी मदनी साहब बोले, कोई मदनी नहीं बोले, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोली, सबके मुंह पर ताला था। अगर 70 सालों में ये वक्फ के लिए इतना एक्टिव होते जितना आज हो गए हैं, तो वक्फ इतना लावारिस नहीं होता।
वक्फ इतना यतीम नहीं होता। आज वक्फ के पास अपनी जायदादें भी बढ़ती, अपना पैसा भी होता, किसी सरकार की ग्रांट की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके पास हॉस्पिटल्स भी होते, उसके पास स्कूल भी होते, उसके पास अपने अच्छे इदारे भी होते, सब कुछ होता। लेकिन ये सब कब्जे करने में लगे हुए थे। और मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब दोनों ने जमीयत को अलग अलग किया है, चाचा भतीजों ने। दोनों का ऑफिस आईटीओ पर है और दोनों का ऑफिस वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। जो 100 साल से एक संगठन चला रहे हो और उनका जमीन भी वक्फ बोर्ड की जगह पर हो, तो अब ये देखिए वो शोर मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे। शोर मचाना तो इनका बनता है। आप मेरे साथ चलिए हैदराबाद, सर्वे कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जगहों पर हैदराबाद और आसपास और तेलंगाना में एमआईएम के लोगों का या कांग्रेस के लोगों का कब्जा है। आप यूपी में चलिए तो समाजवादी के लोगों का, मुतवल्ली ही वो है जो समाजवादी का कार्य करता। आज भी योगी जी की सरकार चल रही है, अब भी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, चूंकि वो पुराने ही समाजवादी के टाइम से बैठे हुए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ऐसे लोगों को मुतवल्ली बना रहे हैं जो समाजवादी का कार्य करता है या बहुजन समाज का कार्य करता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वक्फ बोर्ड से बहुत दूर है और ये भू माफिया के कब्जे में है। एक टीम है। अब वो मुसलमानों को वर्गला रही है कि भाई तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अब मुसलमान भी इस कदर डर गया है, उनके वर्गलाने में आ गया है कि करोड़ों मेल कर डाले हैं जेपीसी को। मुसलमान भी इस कदर जो है उनके बहकावे में आ गया है कि मुसलमान ये समझ रहा है कि इस देश में अपने सम्मान की आखिरी जंग है। मुसलमान ये समझ करके इस जंग को लड़ रहा है। तो मुसलमान की बेवकूफी की बात है। मुसलमान को इनका गिरबान पकड़ के ये पूछना चाहिए मुसलमान को इन लीडरों से कि 70 साल तक आप कहाँ थे? 70 साल में 8 लाख एकड़ जमीन जिसकी तहफुज की तुम बात कर रहे हो, जिसके लिए ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये जमीन अल्लाह की, हम किसी को नहीं दे सकते। अल्लाह की जमीन पर ओवैसी ने क्यों कब्जा किया हुआ है? अल्लाह की जमीन पर अरशद मदनी, महमूद मदनी ने क्यों कब्जा किया हुआ है? अल्लाह की जमीन पर ये समाजवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों कब्जा कर रहे हैं? अल्लाह की जमीन अल्लाह के बंदों के पास रहने दे। अल्लाह की जमीन अल्लाह के बंदों के काम आएगी। और अल्लाह का बंदा तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी अल्लाह के बंदे हैं, सभी को अल्लाह ने बनाया है, सभी ईश्वर के बंदे हैं। तो इसलिए ये सब दोगले लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड है। मुसलमान को बहुत इनके कॉलर पकड़ के इनसे पूछना चाहिए कि 70 सालों में इस बोर्ड ने हमारे एक बच्चे को नहीं पढ़ाया, हम लावारिस हैं, बेवाओं को विधवाओं को वजीफा नहीं दिया, यतीम बच्चियों की शादी नहीं कराई, यतीम बच्चों को पढ़ाया नहीं, इस बोर्ड का हमें करना क्या? मुसलमान इनसे पूछे कि तुम अब क्यों आंदोलन कर रहे हो? सो सबका अपने अपने मफाद है दरअसल, इसलिए ये सब हो रहा है। और मैं तो ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि बोर्ड की संपत्ति को नेशनल संपत्ति घोषित किया जाए। हम सब भारतीय हैं, वो संपत्ति भी भारत की है, भारत की तरक्की में काम आएगी। जब भारत तरक्की करेगा तो भारत का हर नागरिक तरक्की करेगा। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। और बोर्ड पिछले 70 सालों से जो ग्रांट ले रहा है सिर्फ उसकी वसूली कर ले सरकार। 70 सालों में स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे वक्फ बोर्ड, जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड है, उनको जो ग्रांटें दी है उनकी वसूली कर ले तो ये सारी जमीन एक्वायर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े घोटाले करके वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया गया है और इन सब बैठे हुए, इनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। सत्र चालू होगा, अभी पार्लियामेंट चालू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में वक्फ बोर्ड के लिए बिल भी आएगा और वो बिल पब्लिक के हक में होगा, भारत के हक में होगा, देश के हक में होगा। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। अच्छा, इनकी परेशानियां नोट नहीं की आपने? इनकी परेशानियां नोट करो आप कि साहब वो डीएम का इंटरफेयर होगा। पूरे जिले के आदमी, पूरे जिले के लोग अपना काम कहाँ लेके जाएंगे? डीएम के पास या एसएसपी के पास। वक्फ बोर्ड का काम कहाँ लेके, भाई मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का आदमी वक्फ बोर्ड के काम से जाएगा कहाँ? लखनऊ। तो वो लखनऊ के कितने चक्कर लगाएगा? वो चक्कर लगाएगा ही नहीं। जमीनों पर कब्जे अपना हो रहे हैं, ना कोई मुकदमे लड़ता है। मुकदमा लड़ा भी जाएगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ा जाएगा। तो इसलिए इनकी चालें समझो। और अब नया शोशा क्या है कि साहब वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर होगा, हिंदू मुतवल्ली होगा। देश में हिंदुओं के साथ रहते हो, खाते हिंदुओं के साथ हो, पीते हिंदुओं के साथ हो, बैठते हिंदुओं के साथ हो, देश में हिंदुओं के रह रहे हो, कारोबार उनके साथ है, सारी रियायतें आपको हिंदुओं से चाहिए। और वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर हो तो उससे तकलीफ है आपको। इनके दिल बहुत काले हैं, दरअसल बहुत तंग नजर हैं। और ये कौम को भड़का रहे हैं कि तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म सब छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब कौम भी बेचारी जो है वो
इनके बहकावे में आकर के लड़ने मरने को तैयार बैठी है। कासमी साहब, जी असदुद्दीन ओवैसी तो खुद ही बोल रहे थे कि 93% जमीनों के कागजात ही नहीं है। तो अगर किसी ने दान की होंगी, यही कहा जाता है ना कि दान की थी जी उसने, बुजुर्गों ने अपनी जमीन वक्फ को, तो उसके कम से कम कागजात तो होते होंगे कि भाई ये मैंने फलानी जमीन फलाने के नाम कर दी। तो कागजात नहीं तो इसका मतलब तो कब्जा ही है ना। देखिए, एक बात इसमें ये है, वक्फ में संशोधन होते रहे हैं बहुत। लास्ट संशोधन 2013 में हुआ, यूपीए 2 सरकार, मनमोहन सिंह सरकार में। और आप जब हर देखो 70 72 75 साल का एक रिकॉर्ड आप निकलवा लेंगे देश की आजादी से और अब तक का, तो 15 साल करके एक रिकॉर्ड निकलवा लीजिए आप, तो उसमें मालूम ये होगा कि वक्फ की जमीनें खुद ब खुद बढ़ती रही हैं। जहां जमीन खाली पड़ी थी, जहां जमीन का कोई वारिस नहीं था, मर गया, विदेश चला गया, छोड़ गया, झगड़ा था, बस वही वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा करके अपने कागज पत्र में लिख लिया कि ये जमीन हमारी है। एक फार्म होता था, वो फार्म भर लिया कि ये जमीन हमारी है। वरना मुझे ये बताइए, बंटवारे के बाद देश में मुसलमानों ने वक्फ को ना के बराबर दान किया है, ना के बराबर। और जब बंटवारा हुआ और 54 या 55 में शायद वक्फ एक्ट बनाया गया, उस वक्त कुछ हजार एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी पूरे मुल्क में। आज वो कुछ हजार से 8 लाख एकड़ जमीन हो गई, कब्जे भी हो रहे हैं। कमाल देखो आप, जमीन को दान नहीं किया जा रहा, जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और जमीन बढ़ती जा रही है। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा कि जमीन पर कब्जा भी हो रहा है और जमीन बढ़ती भी जा रही है। इन्होंने जमीन को छोड़ा भी नहीं है, जमीन को खा भी लिया है, करप्शन भी कर लिया है, कब्जे भी कर लिए है, और जमीन हर बार बढ़ रही है। आप तो चलिए बहुत लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे, हम 2024 में बैठे हैं। 1995 से 2024 29-30 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। 5.5-6 लाख एकड़ थी 95 में, अब वो 8 लाख एकड़ हो गई। ये 20-25 सालों में 2 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास बढ़ गई है। अच्छा, आमदनी के नाम पर जीरो है। वक्फ बोर्ड के मुलाजिम को तनख्वाह देंगे आप स्टेट से ग्रांट लेकर के, इमाम मुअज्जिन को तनख्वाह देंगे आप स्टेट से ग्रांट लेकर के, वक्फ बोर्ड में चाय भी पियेंगे तो स्टेट ग्रांट से लेकर के, और साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए, और जमीन बढ़ रही है और आप कब्जा कर रहे हैं। पूरा तमाशा समझ से बाहर है भाई, ये तमाशा समझ से बाहर है। इसको समझना दिमाग पर बोझ हो जाएगा इसको समझते समझते। इसलिए ये बहुत बड़ा ड्रामा 70 साल तक चला। कांग्रेस ने इसको वोट बैंक की खातिर बर्दाश्त किया और देश को बर्बादी की तरफ ले गए। ये मोदी सरकार फैसलों के लिए जानी जाती है। 370 से लेकर के ट्रिपल तलाक तक माँ बहनों के लिए, इस देश के हर गरीब और पसमानदा के लिए, हर पिछड़े के लिए सरकार अपने आप को जिम्मेदार समझती है और कार्य करती है। उसी में ये वक्फ बोर्ड भी है कि देश के पसमानदा पिछड़े लोगों के काम ये सब संपत्तियां है, उसी पर अब भी सरकार काम कर रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। मेरा ख्याल तो ये है कि बिल भी इसी स्तर में आएगा और सुधार भी बहुत जल्दी होगा सब चीजों में। पर आपको ये लगता है कि सारी की सारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है संशोधन करने की बजाय नेशनलाइज कर देनी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है। देखिए, एक तो मैं यूसीसी का कायल हूं, उसकी वजह यह है कि अभी जो वक्फ एक्ट, अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल भी आ जाएगा, सबसे बड़ा संशोधन तो हमें ये करना चाहिए कि जो पूरे हिंदुस्तान के अभी वक्फ चल रहे हैं, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो शरिया लॉ के तहत चल रहे हैं। और शरिया लॉ के तहत आप किसी हिंदू को उसमें मेंबर नहीं बना सकते। शरिया लॉ के तहत उसमें किसी हिंदू को मुतवल्ली नहीं बनाया जा सकता और हिंदुओं को उसका फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। सिखों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियन को, जैन को, किसी को उसका फायदा नहीं पहुंचा। सिर्फ शरिया एक्ट में मुसलमानों को ही उसका मुतवल्ली बना के। अच्छा, आपने एक चीज भी देखी होगी कि इन 70 सालों में किसी भी स्टेट का वक्फ बोर्ड चेयरमैन, किसी भी स्टेट का वक्फ बोर्ड मेंबर, किसी भी स्टेट का मस्जिद का, जमीन का, कब्रिस्तान का मुतवल्ली 70 सालों में कोई हिंदू नहीं बना। ये सब कुछ मुसलमान अपने आप ही, इन्होंने ढोल बजाया कि हमने दान की और अपना आप ही ये खा गए। सब कुछ अपने आप ही कर लिया है इन्होंने। और अब ये बात ये करेंगे, क्योंकि मैं यूसीसी की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब तक यूसीसी नहीं आएगा तो सारी चीजें वो शरिया एक्ट में जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी। यूसीसी आने के बाद शरिया एक्ट हटेगा और फिर वक्फ में सुधार ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। अभी सरकार बिल ला रही है तो मेरा ख्याल इस बिल में ये भी होना चाहिए कि वक्फ जो है वो, जैसे उन्होंने लाया ना कि ट्रिब्यूनल में केस नहीं चलेगा, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो उसमें ये भी होना चाहिए कि वक्फ को शरिया एक्ट के तहत नहीं, हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कासमी साहब कि अभी जब विंटर सेशन में ये बिल आएगा, क्योंकि 44 संशोधन है, उनमें शायद ये भी जोड़े जाएं, जेपीसी की बैठकें
लगातार चल रही हैं, हंगामे हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे सुझाव सामने आएंगे, हो सकता है ऐसे सुझाव भी हो। आपने बड़े ही विस्तार से इस मसले पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी कासमी साहब, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, आदाब।